आम्रपाली, इतिहास में ये नाम जानी पहचानी लगती है। आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसकी दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य की आदेश पर वेश्या बनना पड़ा था। शायद इतिहास की एकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसे बदनसीबी झेलनी पड़ी। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल K2 इंडिया पर एक नई कहानी, एक नई एपिसोड के साथ। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीबी दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली। आम्रपाली की माता पिता का नाम उसे ज्ञान नहीं था। वो आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिलने के कारण उसका नाम को आम्रपाली रख दिया गया। पाली ग्रंथों में उनके सौंदर्य का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर के हर पुरुष उससे विवाह करने की चाह रखती थी। ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्ताव को ढेर सारे लग रहे थे, लेकिन इतने सारे विवाह प्रस्ताव की वजह से आम्रपाली के माता पिता बड़ी दुविधा में भी पड़ गए। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसके अपनी एक संसद भी था। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी को जरूरी है, इसलिए आम्रपाली को नगरवधु बना दिया गया। आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली नगरवधु बनने से वैशाली के लोगों में खुशी के माहौल तो थी, लेकिन आम्रपाली अपने ही खूबसूरती का शिकार बन गया था। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि भी दी गई। यह किताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली महिला को ही दिया जाता था। इसी उपाधि के कारण आम्रपाली को अपना महल मिल गया, दास दासियां मिल गए और आम्रपाली किसी से भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए आजाद हो गई थी। उसी वक्त मगध के राजा बिंबिसार को वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे और ऐसे में आम्रपाली से मिलने के लिए जाने के लिए उन्हें दूसरा वेश धारण करना पड़ता था ताकि कई उन्हें पहचान ना सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार तो थे। जब वो आम्रपाली से मिले तो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। उसका बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उन्होंने आम्रपाली के महल में शरण ली थी। उसी दौरान आम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चल गया था। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी भी बनाना चाहता था, प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन आम्रपाली इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। अगर आम्रपाली को बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार करना था तो भयंकर युद्ध भी छिड़ सकता था, हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। बिंबिसार के एक पुत्र था, नाम था उसका अजातशत्रु। आम्रपाली पर मोहित होकर आम्रपाली को प्रेम करने बैठा, लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि वैशाली पर आक्रमण कर बैठा। कई लोगों की जानें चली गई। इस विभीषिका में आम्रपाली तो दुखी हो गई। वो अपने राज्य की बहुत प्यार करती थी, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो अपने प्रेम करना नहीं चाहती थी। जहाँ बड़े बड़े व्यापारी राजकुमार आम्रपाली पर मोहित हो गए थे, वही आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गए। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के लिए प्रवास के लिए भी अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वो अपनी गुरु बुद्ध की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध ने सबको हैरानी में डाल दिए। बुद्ध भिक्षु को उसकी अनुमति दे दी। 4 महीने बाद आम्रपाली बुद्ध भिक्षु के साथ आए और बुद्ध के शरण में गिर गए। आम्रपाली ने जो कहा उससे सुनकर सब हैरान रह गए थे। आम्रपाली ने कहा, मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाया, लेकिन उनके आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने की विवश कर दिया और आखिर में वैशाली की वो नगरवधु बौद्ध भिक्षुणी बन गया। उसकी सफर इतनी कठिनाई थी और उस कठिनाई के कारण उसकी खूबसूरती ही थी।
आखिर उन्हें भगवान बुद्ध को मिला और भगवान बुद्ध के शरण में आकर उन्हें बुद्ध भी क्यों बन गया। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक ही राह पर चलने की प्रेरणा दी। यह कहानी आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास वैशाली के नगरवधु और बुद्ध चरित और जातक कथाओं पर आधारित है। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय जगन्नाथ, नमस्कार।